एक जंगल में वीरा नाम की चिड़िया रहती थी। वो बहुत ही सुंदर थी। उसका पति अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता था कि पूरे जंगल में सबसे सुंदर पत्नी उसकी है। इसी वजह से पूरे जंगल में रमन की पत्नी वीरा की बहुत तारीफ होती रहती थी। भाई देख तो, इस रमन की किस्मत कितनी अच्छी है। एक तो इतनी खूबसूरत बीबी मिली है, ऊपर से इसकी बीबी के आ जाने के बाद इसके कारोबार में भी बहुत तरक्की हुई है उसके आने के बाद। हाँ भाई, सही कह रहे हो तुम। अपनी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ जो इतनी सुंदर घर वाली मिल जाए। रमन जब उनकी बातों को सुनता है तो वो उन्हें कहता है, क्या भाइयों, तुम्हारे पास कोई काम धंधा है या नहीं? दूसरों के घर के ऊपर नजर रखने से अच्छा तुम अपना कोई काम धंधे में ध्यान दो ताकि सब कुछ सही हो जाए। रमन की अपनी एक डोसे की दुकान थी। वीरा उसके लिए डोसा और सांभर बनाती थी और वो उन्हें बेचता था। इसीलिए पूरे जंगल में सभी पंछियों को वीरा के हाथ का बना डोसा बहुत पसंद था। सभी उसकी दुकान से खाना बहुत पसंद करते थे। रमन की इस कामयाबी के पीछे वीरा का बहुत बड़ा हाथ था। इसीलिए वो हर दिन घर जाते समय वीरा के लिए कुछ न कुछ लेकर जाता था। वीरा, वीरा तुम कहाँ हो? जल्दी आओ। आ रही हूँ जी, बस 2 मिनट जी। बोलिए क्या हुआ? ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। आप हर दिन मेरे लिए कुछ ना कुछ तो लेकर ही आते हो, तो फिर आज क्या लाए हो आप मेरे लिए? आज मैं तुम्हारे लिए कानों के लिए सोने के झुमके लाया हूँ। आज मेरी बहुत अच्छी कमाई हुई है। तुम इतना अच्छा डोसा और सांभर जो बनाती हो, जंगल के सारे पंछी मेरे से ही डोसा सांभर खाते हैं। ये तो तुम्हारे हाथों में कोई जादू है जो तुम इतना अच्छा डोसा और सांभर बनाती हो। पूरे जंगल में हमारे पास ही पंछी डोसा सांभर खाने आते हैं। आप हर दिन इतना खर्चा क्यों करते हैं? आप कुछ बचत भी कर लीजिए। क्या बचाऊं? मैं सब कुछ तो तुम्हारे लिए ही कमाता हूँ। मैं बहुत किस्मत वाला हूँ जो मुझे इतनी सुंदर पत्नी मिली है। और बचाना भी किसके लिए? वीरा थोड़ी उदास हो जाती है और रोने लग जाती है। क्या हुआ वीरा, तुम रो क्यों रही हो? मेरा तोहफा पसंद नहीं आया क्या? नहीं जी, ऐसा नहीं है। दरअसल उन दोनों की शादी को 4 साल हो चुके थे, पर उनके कोई भी बच्चा नहीं था। आप सही कहते हैं जी। शादी के इतने सालों बाद मैं आपको एक बच्चा भी नहीं दे पाई। वीरा, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि ये सब हमारे हाथ में नहीं है। जब हमें बच्चा होना होगा तो हो जाएगा। और वैसे भी अगर बच्चा ना हुआ तो भी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वीरा रोना बंद कर देती है और कहती है कि जी मैंने सुना है कि सच्चे मन से दुर्गा माँ की पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। मैं ये पूजा करूँगी। क्या पता देवी माँ हमें एक फूल से बच्चा दे दे। हाँ ठीक है वीरा, तुम्हें जैसा अच्छा लगे वैसा करना। वीरा माँ की भक्ति करती है। फिर वो कुछ दिनों के बाद अंडा दे देती है। वो दोनों बहुत खुश थे और रमन भी वीरा का बहुत ख्याल रखने लगा था। और फिर कुछ दिनों में उस अंडे में से एक सुंदर सी प्यारी सी बच्ची बाहर आ जाती है। देखो तो जी, कितनी सुंदर और प्यारी है हमारी बच्ची। हाँ वीरा, ये हमारी प्यारी बच्ची तो बिल्कुल तुम्हारी तरह बहुत सुंदर है। हाँ जी, आपने सही कहा। हमारी बच्ची बहुत प्यारी है। वो थोड़ी आप पर भी गई है ना, इसीलिए वो मुझसे भी ज्यादा सुंदर दिख रही है। वो दोनों बहुत खुश थे कि उनके घर में एक प्यारी सी बच्ची हुई है। वो दोनों उसका नाम सोना रख देते हैं। रमन जैसे पहले वीरा के लिए कुछ न कुछ लाता था, अब वो सोना के लिए भी कुछ न कुछ लेकर आता है। वीरा देखो तो,
मैं हमारी सोना के लिए कितने सारे खिलौने लेकर आया हूँ। अच्छा जी, जब से सोना आई है आप तो मुझे भूल ही गए हो। आप सारा कुछ उसके लिए ही लेकर आते हो। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है वीरा। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। आप सब कुछ अपनी बच्ची के लिए ही लेकर आए। उसे खुश देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। पर ये तो अभी बहुत छोटी है, ये खिलौनों से कैसे खेलेगी? सोना जब थोड़ा सा भी रोती थी तो वो दोनों अपना काम छोड़कर उसे देखने लग जाते थे। भला देखते कैसे ना, इकलौती बेटी जो थी उनकी। फिर एक दिन सोना रात को बहुत बीमार हो जाती है। बस बस मेरी बच्ची, कब से रो रही हो? सो जाओ। वीरा, हमारी बच्ची कब से रो रही है? आखिर हुआ क्या है हमारी बच्ची को? वो इतना रो क्यों रही है? पता नहीं जी, हमारी बच्ची को क्या हो गया है। मुझे तो लगता है कि इसे किसी की नज़र लग गई है। वो दिन में आस पड़ोस की चिड़िया आई थी हमारी सोना को देखने के लिए। मुझे तो लगता है उनकी ही नज़र लग गई है हमारी सोना को। फिर रमन सोना की नज़र उतार देता है और फिर वो धीरे धीरे आराम से सो जाती है। वीरा, अब तुम सो जाओ, मैं सोना को सुला दूंगा। तुम कब से सोई नहीं हो? सोना अब थोड़ी सी बड़ी हो गई थी। वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत ज़िद किया करती थी। उसके माँ बाप उसकी ज़िद को पूरा कर देते थे क्योंकि वो उनकी एकलौती बेटी जो थी। माँ, मुझे भी दूसरे बच्चों की तरह पार्क में खेलने जाना है। आप मुझे ले जाओगे ना? सोना बेटी इतनी जिद कर रही है तो कल आप उसे पार्क में खेलने के लिए ले जाना। ठीक है जी, ले जाऊंगी। अगले दिन वीरा अपनी बेटी सोना को पार्क में लेके जाती है। वो पहली बार उसे बाहर लेकर आई थी। जैसे ही सोना पार्क में आती है तो वो दूसरे बच्चों को खेलता देखकर बहुत खुश हो जाती है और माँ का साथ छोड़कर आगे चली जाती है। मगर वीरा उसे पीछे से आवाज़ ही देती रह गई। सोना बेटी, रुक जाओ बेटा, अकेली मत जाओ, रुक जाओ। सोना भागती भागती एक पेड़ की छांव के नीचे आ जाती है। उसे वो पेड़ बहुत पसंद आ गया था। मगर एक तेज हवा का झोंका आता है और पेड़ की एक डाली उसके ऊपर गिर जाती है। सोना, सोना, मेरी बच्ची को बचाओ कोई। सोना उस भारी सी लकड़ी के नीचे दब जाती है। सोना की माँ वीरा उसे बाहर निकालने की बहुत कोशिश करती है मगर लकड़ी भारी होने की वजह से वो उसे नहीं निकाल पाती। माँ, बाबा, मुझे बचाओ। मेरा यहाँ पर दम घुट रहा है। तभी वहाँ पर रमन भी पहुँच जाता है। तू घबरा मत मेरी बच्ची, मैं तुझे जल्दी बाहर निकाल लूँगा। सुनिए जी, मुझे मेरी बच्ची चाहिए। अभी के अभी आप उसे बाहर निकालिए। फिर रमन वहाँ से अपने दोस्तों को लेने के लिए चला जाता है। फिर वो कबूतर और कौवे को साथ लेकर आ जाता है। माँ, बाबा, मेरा दम घुट रहा है, मुझे सांस नहीं आ रही। बस 2 मिनट मेरी बच्ची, हम तुम्हें अभी बाहर निकाल लेते हैं। फिर रमन, कौवा और कबूतर मिलकर उस लकड़ी को उठाते हैं और सोना को बाहर निकाल लेते हैं। रमन और वीरा अपनी बच्ची सोना को गले से लगा लेते हैं। धन्यवाद दोस्तों, अगर आप दोनों मेरे साथ नहीं आते तो मेरी बच्ची यहीं फंसी रह जाती। धन्यवाद। हाँ भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर वो तीनों खुशी खुशी घर चले जाते हैं।
प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ हमारी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।